सो राधे राधे टू एवरीवन। सो हम ऐसी टेबल बनाने के लिए सबसे पहले राइट बटन क्लिक करेंगे एंड रिफ़्रेश का ऑप्शन रिफ़्रेश क्लिक कर देंगे। पूरे कंप्यूटर को हमने रिफ़्रेश कर लिया। कैप्स लॉक को यहाँ पे बंद कर लेंगे। विंडो प्लस आर दबाएंगे एंड विनवर्ड की हमने यहाँ पे कमांड दे दी इसको कंप्यूटर को अपने। एंटर दबाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो हम मार्कशीट बना रहे हैं, ठीक है। मार्कशीट बनाने के लिए यहाँ पे हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया। इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल ऑप्शन जो है यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे एंड जितना हमें कॉलम चाहिए, जितनी टेबल के लिए हमें ये कॉलम चाहिए उतने हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। एंड हमें मार्कशीट बनानी है, तो मार्कशीट बनाने के लिए हम जो बना रहे हैं ना, हम ऊपर की हेडिंग भी वही डालेंगे। ऊपर की हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले इसको हम इस साइड में जो प्लस का ऑप्शन है इसको हम क्लिक करके सेलेक्ट करके से अपने मार्कशीट के कॉलम को एडजस्ट कर लेंगे जहाँ पे हमें करना है। बीच में कर रही हूँ मैं यहाँ पे। एंड देखो यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का है जिससे हम अपनी टेबल को हमने अपनी टेबल का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम मार्कशीट बना रहे हैं, ठीक है। तो मार्कशीट बनाने के लिए यहाँ पे हम मार्कशीट को लिखेंगे। तो देखो हम इसको सेलेक्ट करने के लिए ना, एक तो हम माउस से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक और सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट के बटन को दबा के एंड आगे राइट के बटन को दबा के हम इसको दबा सकते हैं। पहले शिफ्ट के बटन को दबाना है, देन राइट का बटन आप जैसे क्लिक करते जाएंगे वैसे वैसे सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जा रहे हैं टेबल लेआउट में। देखो टेबल अब हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तो इसे मर्ज करेंगे। मर्ज सेल पे क्लिक करा एंड मर्ज हो गया। ये जैसे ही मर्ज होगा वैसे ही हम क्या बना रहे हैं, मार्कशीट बना रहे हैं। तो हमने कैप्स लॉक दबाया, मतलब हमें कैपिटल लेटर्स में चाहिए, तो हम मार्कशीट लिख देंगे यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे हम होम टैब में जाके देखो यहाँ पे इंडेंट है, इंडेंट। तो ये डिक्रीज़ इंडेंट एंड इंक्रीज़ इंडेंट। तो यहाँ पे हम इंक्रीज़ इंडेंट भी, मतलब इसे अपने ये इसलिए होता है यूज़ ताकि हम अपने टेक्स्ट को राइट टू लेफ़्ट इस तरह से हम एडजस्ट कर सकें। देखो हम यहाँ पे इंक्रीज़ वाले को दबा रहे हैं तो यहाँ पे राइट हो रहा है। अच्छा, हम एक और तरीके से कर सकते हैं। वही डिज़ाइन टैब में देखो, मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये टेबल लेआउट वाले ऑप्शन में, टेबल लेआउट टैब में अलाइनमेंट के कॉलम में ये देखो यहाँ पे कुछ बॉक्सेस हैं। इसको क्लिक करने पर देखो हमारी मार्कशीट का जो टेक्स्ट है ये इधर उधर हो रहा है। तो आप इससे भी कर सकते हैं, जैसा बेटर ऑप्शन लगता है वैसे वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस साइज कर दिया। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो यहाँ पे जो लिखा है ना इसे पढ़ो, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा रहता है, इसके यूज़ भी लिखा रहता है, इसका नाम भी लिखा रहता है। अलाइन सेंटर लेफ़्ट, अलाइन बॉटम लेफ़्ट। जो जैसे ही आप उस पर बस ऐसे उसको टैप नहीं करना, उसमें कोई क्लिक नहीं करना, बस आप रखे रहोगे ना, उसका नेम आ जाएगा और उसके नीचे उसका यूज़ आ जाएगा कि इससे होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम मार्कशीट के नीचे वाला कुछ यहाँ पे नेम लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नेम होता है। मैंने टेक्स्ट पिछली वाली वीडियो में टेक्स्ट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इसका साइज़ करना बताया था, जो कि था शिफ्ट कंट्रोल मोर देन ग्रेटर देन, मोर देन लेस देन, ये वाला था, ठीक है। तो आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं जाके। ये सारे के सारे वीडियोस ना रिलेटेड हैं, तो आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो सारी समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल है, शिफ्ट है एंड मोर देन है, लेस देन है। देखो ये मैं पिछली वाली वीडियो को रिवाइज करवा रही हूँ। कंट्रोल, शिफ्ट एंड मोर देन, लेस देन। अभी मुझे लेस देन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ कि देखो कैसा होगा। कंट्रोल दबाएंगे, देन शिफ्ट दबाएंगे, लेस देन दबाएंगे। इन सारी चीज़ों को एक साथ करना है, तब जाके चीज़ें होती हैं। ये देखो कंट्रोल, शिफ्ट, लेस देन, मोर देन दबा रहे हैं हम, सो मोर देन से ये वाला ऑप्शन हो रहा है। कंट्रोल, शिफ्ट एंड ये रहा मोर देन, इसको हमने दबाया तो ये मोर देन हो रहा है, ठीक है।
इससे हम अपने टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट की है, यहाँ पे हमने लेस देन कर दिया, हमें जितना चाहिए था हमने उतना कर दिया। एक बार जब हम कंप्यूटर को बता देते हैं ना कि ऐसी हमें कमांड करनी है, इस तरह का हमें चाहिए, तो कंप्यूटर इतना समझदार होता है कि हमें वो उसी तरह से करके देता है। ये वाला टेक्स्ट इसलिए आया था क्योंकि मैंने पहले से ये वाली सेटिंग कर रखी थी, इस वजह से ये पहले से ही आ गया था। एंड आप अपने हिसाब से इस वाले ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप में, अपने सिस्टम जो भी आपके पास कंप्यूटर है वो। यहाँ पे अब मैं सब्जेक्ट्स लिख रही हूँ, हिंदी, आपको जो सा मन करे आप वैसा लिख सकते हैं। इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, एंड नेक्स्ट हम टोटल करेंगे। यहाँ पे अब हम नेम वाले ऑप्शन पे अपनी मर्ज़ी के जितने भी हमें नाम लिखने हैं वैसे हम नेम लिख देंगे। राधिका, राधा, रम्या, प्रिया। एंड आप अपने जितना हमें नेम चाहिए, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है, आपको जितने नेम चाहिए आप जहाँ पर भी वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जितना भी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अब मैं कुछ भी रैंडम नंबर टाइप कर रही हूँ, कुछ भी रैंडम आप अपनी मर्ज़ी से टाइप कर सकते हैं। 100 में से 100 तक, बिकॉज़ 0 से लेकर 100 तक ही मार्क्स होते हैं मार्कशीट में, है ना। वैसे उतने का एग्ज़ाम होता है, 100 तक का एग्ज़ाम होता है, तो हम 100 तक में ही करेंगे। यहाँ पे हमने टाइप कर लिया। अभी हमें टोटल करना है, तो यहाँ पे टोटल में ना हम कुछ फॉर्मूला करेंगे। अच्छा, टोटल में ना हम यहाँ विनवर्ड में ना कोई फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बेसिक फार्मूलाज हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एवरेज, सम, काउंट, इस तरह से। यहाँ पे आपने देखा मैंने कैसे किया, फार्मूला में गए, देन हमने यहाँ पे लिखा था फार्मूला। कैसा फार्मूला था? इजिकल टू सम, एंड अबव की जगह यहाँ पे लेफ़्ट लिखेंगे, ठीक है, कैप्स लॉक दबा के, कैपिटल लेटर्स में। एंड इसे करके हम कर सकते हैं। अच्छा, F4, जब हम F4 दबाते हैं, ये किस लिए यूज़ होता है? प्रीवियस स्टेप को फॉलो करने के लिए, रिपीट करने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं? F4, ठीक है। प्रीवियस स्टेप को दोबारा से रिपीट करने के लिए, प्रीवियस स्टेप को दोबारा से फॉलो करने के लिए हम क्या प्रेस कर सकते हैं? F4, ठीक है। तो हमने कैसे किया था? टोटल वैल्यूज़ के लिए
इन मतलब इसको वैल्यू को टोटल करने के लिए हम लेआउट टैब में जाएंगे, डेटा में जाएंगे, देन फार्मूला लेंगे। फार्मूला का नाम क्या है, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन लेफ्ट ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने कर लिया। एंड मैंने आपको ये भी बता दिया कि F4 को प्रेस करेंगे। क्यों प्रेस किया हमने, प्रीवियस स्टेप को दोबारा फॉलो करने के लिए, दोबारा से रिपीट करने के लिए। ठीक है, एंड ये यहाँ पे हो गया। नाउ अब हम करेंगे फॉर्मेटिंग, इसको हम स्टाइल देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो हमने इस प्लस के सिंबल को जो दबाया है ये है, इसे क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लिया। टेबल डिज़ाइन टैब में जाएंगे, टेबल स्टाइल ऑप्शन है, इसमें और ऑप्शंस को हम देखेंगे। एंड यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, इतने सारे ऑप्शन में से एज़ पर चॉइस, एज़ पर रिक्वायरमेंट, जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसी आपकी चॉइस है, आप उसके अकॉर्डिंग आपको जोन सा भी स्टाइल सेलेक्ट करना है, आप वैसा स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे हर एक पे करके दिखा रही हूँ, आप इसे देखो। एज़ पर चॉइस और एज़ पर रिक्वायरमेंट आप कोई सा भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात है, स्टाइल, इसमें ना इस टेबल में हम स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं एंड शेडिंग भी दे सकते हैं। तो स्टाइल और शेडिंग, या तो आप स्टाइल दे सकते हैं एक बार में, या फिर आप शेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, देखो स्टाइल के बगल में ही राइट साइड में शेडिंग का भी ऑप्शन है, तो या तो आप स्टाइल दे सकते हो या फिर आप शेडिंग दे सकते हो। मैं यहाँ पे पहले स्टाइल करके दिखा रही हूँ, देन आपको शेडिंग करके दिखाऊंगी। तो देखो यहाँ पे स्टाइल के लेफ़्ट साइड में मैं यहाँ पे देख रही हूँ टेबल स्टाइल ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन में जाके आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ये गायब हो गया था इसलिए हमने दोबारा से इसे सिलेक्ट करके कर लिया। इस वाले ऑप्शन को, ये जो टेबल स्टाइल ऑप्शन है जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ करके, ये आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आप स्टाइल अपने वर्किंग एरिया पे, जब आप स्टाइल उसको यूज़ करोगे तभी ये होगा। ठीक है, आप एक एक करके जैसा जैसा मन करे वैसा वैसा कर सकते हो। मेरे पास लैपटॉप है, इस वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, वरना अगर सिस्टम होगा तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। देख रहे हो, मैं इसको बार बार हटा के दिखा रही हूँ क्योंकि सिलेक्ट है ना, तो ये ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक एक ऑप्शन दबा के उसे बंद करके देन इसे सेलेक्ट को हटा के दिखा रही हूँ कि देखो ये चीज़ें हो रही हैं इसमें, ये देखो ये चीज़ें हो रही हैं इसमें। आप अपने सिस्टम में ऐसा करके देखो एंड बहुत इजी है। अब यहाँ पे मैंने स्टाइल कर दिया अपनी टेबल पे एंड इतना ही था इसमें। ठीक है, अभी मैं आपको शेडिंग करना बताऊँगी कि शेडिंग किस तरह से करनी है। स्टाइल में इतना सारा वो है, बाकी शेडिंग में कोई इतना बड़ा वो नहीं है। शेडिंग का बस आप देखो वैसी टेबल आ गई जैसे हमारी पहले थी। अभी हम शेडिंग का ऑप्शन यूज़ करेंगे।
शेडिंग में कुछ नहीं है, बस कलर हो जाता है और कुछ नहीं है। ये देखो शेडिंग का ऑप्शन दबाया, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखो शेडिंग इतनी खास अच्छी नहीं लगती जितना स्टाइल अच्छा लगता है। बाकी आप बोला ना, एज़ पर चॉइस, एज़ पर रिक्वायरमेंट, आप जैसा करना चाहो वैसे कर सकते हो। एंड इसे हटा दो। एंड अब नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। अब है बॉर्डर के उसमें देखोगे ना, तो आप अपनी टेबल में ना बॉर्डर भी चूज़ कर सकते हो। स्टाइल चूज़ करो एंड ऑल बॉर्डर पे सेलेक्ट कर सकते हो। बॉर्डर को भी आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप बॉर्डर भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करूँगी अभी। अच्छा, एक और बात, टेबल स्टाइल ऑप्शन तभी यूज़ कर सकते हैं जब स्टाइल यूज़ कर रखा हो, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया था। एंड यहाँ पे देखो मैंने बॉर्डर में है, ये जितनी भी ऑप्शन है यहाँ पे मैंने ऑल बॉर्डर में से सिलेक्ट कर लिया, ऑल बॉर्डर। तो ये है। सो डन, इतनी ही थी आज की क्लास। राधे राधे।